श्रावणी बेटा, क्या कर रही है बच्चा तू? अरे वाह, काम कर रही है। रख दे। मैंने तुझे कितनी बार कहा है रसोई में मत आया कर। आराम कर बेटा। आई दिन भर आराम ही तो करती रहती हूँ और वहाँ बैठे बैठे मन ऊब सा जाता है, इसलिए। और आई मुझे काम करना अच्छा लगता है। अरे वाह। आई मैं बाबा के लिए चाय बना देती हूँ। कितने अच्छे संस्कार हैं। मुझे तुझ जैसी बहू मिली वो मेरा भाग्य समझती हूँ मैं। वरना आजकल की बेटियां, अरे बाप रे, उनके पाँव नहीं रुकते रसोई में। दूध ला के देती हूँ। ले। बेटी, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी कहिए आई। बुरा तो नहीं मानेगी ना बच्चा? देख, हर पिता का सपना होता है वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे। वैसे तेरे बाबा ने भी सोचा होगा ना तेरे बारे में। तेरी शादी के बाद वो गहने, प्रॉपर्टी, कार वार देंगे। तो तू अपने पापा से बोला, हमें ये चीजें नहीं चाहिए, है ना? जिनका हमें कुछ उपयोग ही नहीं है वो क्यों लेने की? बराबर है कि नहीं? हाँ, समझ रही है ना मेरी बात? और क्या है, हमारा आत्मसम्मान, उसे तो संभालना चाहिए ना। आई मैं समझ रही हूँ। क्या समझ गई तू? सविता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तेरे अकल पे पर्दा पड़ गया है। उल्टा खेल खेलने गई और मुंह की खाई ऐसे। अब भुगत। मैं पापा से कह दूंगी कि मुझे शादी में कुछ ना दे। सटिया गई है बुढ़िया, सटिया गई है। अरे अच्छी खासी लक्ष्मी दरवाजे पे आई थी, तूने मुंह पे ही दरवाजा बंद कर दिया। सारे सपने पानी में चले गए। अब लड़की के साथ नारियल मिले, वो फोड़ दे अपने सिर पर। आई ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। पापा देना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। देख, तेरे पापा का दिल मत दुखा ना बेटा। मतलब समझ गई ना तू? नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये घर मेरा है, इस घर के लोग मेरे हैं और मुझे उनकी सोच के मुताबिक चलना होगा। अगर आप लोग दहेज के खिलाफ हैं तो इस घर में दहेज नहीं आएगा। और एक बात कहूँ आई? बोल बेटा, बोल। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। वर्षा, सतीश, मैं जानता हूं कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, उसके बावजूद मैंने शादी के लिए हाँ की। क्यों, है ना? शायद मैंने गलत किया, लेकिन ऐसा करने से मैं अपने आप को रोक नहीं सका। वर्षा, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं उसका रिश्ता खुद चलकर मेरे सामने आए और मैं मना कर दूं उसे, मैं नहीं कर सका। वर्षा, तुम इस शादी के लिए ना कर दो। मैं तुमसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करूंगा, प्रॉमिस। मुझे मेरे प्यार ने मजबूर किया। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड फॉरगिव मी। वर्षा, तुम इस शादी के लिए ना कर दो। आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। पर भूल करके भी हमारी दोस्ती को तोड़ने की बात मत करना।
मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वर्षा, इस तरह अचानक से ये... ऐसी हूं मैं। जिंदगी के बड़े बड़े फैसले बस पल भर में कर लेती हूँ। सतीश, मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बल्कि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी आई, बाबा, ताई चाहते हैं ये शादी हो। मेरी गलतियों की वजह से मेरे परिवार ने आज तक बहुत कुछ सहा है, और इस रिश्ते को ना कहकर मैं नहीं चाहती कि उन्हें और दुख हो। ये शादी मेरे लिए एक समझौता है और हमेशा रहेगी। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी चाहत कभी बन पाओगे। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें ये शादी करनी है या नहीं, समझौते वाली जिंदगी जीनी है या नहीं। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए यहां पर आकर मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब अगर सब कुछ सुनने के बाद तुम इस रिश्ते के लिए ना कहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रिश्ते के टूटने की जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेने के लिए तैयार हूँ। ये रिश्ता नहीं टूटेगा वर्षा। जल्दबाजी में कोई गलती मत करो। देखो, मैं एक दोस्त होने के नाते कह रही हूँ, समझौते से की गई शादी कामयाब नहीं होती। वर्षा, एवरी केस हैज एन एक्सेप्शन, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ये केस एक्सेप्शनल साबित होगा। ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी। मैं चलती हूँ। ये शादी तुम्हारे लिए समझौता ही सही, लेकिन मेरे लिए मेरे प्यार की जीत है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं वर्षा कि एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर हो जाओगी। जी टीवी, आज लिखेंगे कल।